अभी नज़र ही नहीं आ रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब मैं जा रही हूँ, आपको ले चलती हूँ जिम में। जिम के अंदर आज मैं लेट हो गई क्योंकि हमारे बब्बू भाई साहब आए हैं तो उन्होंने लेट कर दिया। ये लेट ही करते रहते हैं बस। पहले मैंने इनसे कहा ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट नहीं किया। उसके बाद जब मैं चलने लगी तो फिर लगा कि मौसी छोड़ के जाएंगी, तो फिर बोले मौसी मैं भी चलूँ, मुझे हाँ। फिर बोल रहे लगा दो, तो खाने लगे। तो मैं तैयार होने लगी, फिर कहता खाने में ना मन नहीं कर रहा है, जी अजीब सा हो रहा है। मैं समझ गई जी अजीब सा क्यों हो रहा है, क्योंकि देख लिया ना मौसी तैयार हो रही है, तो अगर मैं खाता रह जाऊँगा तो मौसी छोड़ देंगी। और जबकि मैंने पहले ही पहला पराठा बनाना शुरू किया, तभी मैंने कहा था बब्बू खाना खा लो, बब्बू खाना खा लो, कुछ खा लो। तो बब्बू तो सोच रहे थे ना कि मौसी आज लेने जाएगी, पर मैं सोच रही थी ये जल्दी टाइम से खा ले तो इसको ले चलूँगी फिर मैं, क्योंकि इससे कह देती हूँ ना तो ये मेरे सरदर्दी हो जाता है। फिर मैं मान लो अगर मैं इससे प्रॉमिस कर देती हूँ और फिर प्रॉमिस पूरा ना होना तो ये मेरा जान खा जाता है। फिर मैं इसकी अब पकड़ समझ गई हूँ, इसको मैं कुछ कहती नहीं हूँ, जो करना है वो कर देती हूँ, कहती नहीं हूँ। कहने से तो बस ये मेरी पूंछ ही पकड़ लेती है। इसलिए मैंने सोचा चलो खा लेगा फटाफट, तब तक मैं और सेक लूँगी, उसके बाद टाइम से निकल लेंगे। तो पूरा इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं ख़त्म किया, छोड़ दिया। बब्बू प्यारे से बब्बू आ गए। पहुंच गए एंट्री गेट। अब मिलते हैं आपको दूसरी सोसाइटी की गेट पे। पहुंच गए एंट्री गेट पे। अब यहाँ से थोड़ा घूम के है जिम, उधर साइड आगे, मतलब उधर साइड ऐसा ना। हाँ, इसलिए यहाँ पे मस्त हवा चल रही है, पर सामने है थोड़ी सी धूप, सामने थोड़ी सी धूप है, दिख जाएगा आपको। मुझे लगा कि मैं हम एक और बार आए थे ना, कल तो आए थे। आ गई धूप। यहाँ पे भी कौन सी पूल, यहाँ का खुल गया। लॉक लगाओ। हमारी सोसाइटी का तो पूल अभी 10 तारीख को खुल जाएगा, 10 अप्रैल को। तो नोटिस लगा दी। हाँ, वो मुझे जाना है ना, तो मैंने पूछा था अंकल से। हाँ, ये तो
पे पार्क चले या ना चले? चलो चलो अब हम पार्क जाएंगे इसी सोसाइटी में। सोसाइटी में तो पार्क में इतनी धूप होती है, जैसे झूले पे बैठ जाओ ना तो जैसे आग पे बैठ गए हो, इतनी जोर से गर्म, इतनी ज़्यादा गर्म होते हैं। मज़ा आया? हाँ कैलोरी बर्न हुई? हाँ। अच्छा यहाँ से विंग से एक बार ऐसे कैमरा मूव हुआ तो उसके हाँ हम पार्क, पूरा पार्क दिखाते हैं अभी आपको। चलो कैसे बैठो ना उस पर ठीक से। नहीं गिर गए थे क्या? चलो जिम से आने के बाद तो ये जाओ, चलते में कोई पेन वेन कुछ नहीं होगा। हाँ कमर में, हाथों में, पैर में बड़ा मजा आता है। मैं जाऊँ इसमें, मौसी को मज़ा आ रहा है जिम के बाद, इसमें अच्छा लग रहा है मौसी को। मैं चलता हूँ इसमें। तीसरा चीज सो मज़ेदारी, एक और बार, एक और बार मज़ा आता है। अब हम जा रहे हैं घर, तो अब हम आपको मिलते हैं कहाँ पे? स्टीन एवेन्यू में। ये पता नहीं कौन सी एवेन्यू, मुझे नहीं पता। ठीक है तो फ्रेंड्स मैं घर में आ चुकी हूँ और मैंने नहा लिया है क्योंकि बहुत गर्मी सी लगने लगी थी। अब धूप निकलने लगी है तो 9-10 बजे काफ़ी गरम सा हो जाता है। तो दूध आ गया था, मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मटर जो है वो मेरे पहले से ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो बॉईल हो चुके हैं। तो ये जो है अब मैं थोड़े से घर के काम जो है और दूसरे काम देखती हूँ। तो ये बर्तन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, रात के भी पड़े हुए हैं। सोचा था सुबह आएगी, वो फिर पता लग गया कि नहीं आई है, उसका रजिस्टर में एंट्री नहीं है, तो उसका मतलब नहीं आई है। तो वो 2 दिन से पहले से ही नहीं आ रही है, तो काम बढ़ जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उससे बोल दिया बट आराम करो, तो जब ठीक हो जाओ तब आना। तो ये जो मलाई है इसमें एक्स्ट्रा है, थोड़ी सी मलाई इसकी निकाल देती हूँ क्योंकि इसी बर्तन में मुझे चाय बनानी है। मैं बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ, ये चाय वाला जो इस दूध वाला ही बर्तन में मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि इसमें दूध काफ़ी लगा हुआ है, मलाई वलाई लगी हुई है, वो ऐसे धुल देंगे तो बेकार हो जाएगा। और इसकी मलाई एक्स्ट्रा है वो मैंने निकाल दी है। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इसी में मैं चाय बना लूँगी। और मलाई मैंने फ्रीज़र में रख दी है। फ्रेंड्स फ्रीज़र में मलाई रखना चाहिए क्योंकि हाँ अगर हम फ्रिज में मलाई रख देते हैं तो उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के बाद टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, इसमें स्मेल भी आने लगती कभी कभी। तो मैं इसको हमेशा फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो ये पौधे जो हैं इनमें थोड़ा सा मैं पानी वानी डाल दूँ, इनको भी नहला दूँ क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है हम लोगों की तरह। तो मैं क्या ऊपर से ही पानी डालती हूँ, सीधा जड़ में पानी नहीं डालती, मैं ऊपर से ही पानी डालती हूँ। बेशक नीचे जो है गंदा काफ़ी हो जाता है क्योंकि पौधे पे मिट्टी गिरती है ना ऊंचाई से पानी, तो वो नीचे सारा गंदा सा हो जाता है। तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं नीचे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैं पौधे में ऊपर से ही पानी डालती हूँ। तो ये जो है देखो काफ़ी गंदा हो गया है, अब ये पानी वानी डाल के मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो ये सफाई जो है ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी जो है वो बह जाती है, अगर इधर उधर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो सूखने के बाद बहुत गंदा लगता है। और पौधों के पीछे जो है ना काफ़ी गंदा इकट्ठा हो जाता है, तो उनको साफ़ करना डेली ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बेकार सा लगता है। तो कच्ची ज़मीन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पक्का फर्श है तो फिर वो
मिट्टी विट्टी कहीं दिखती है तो बहुत बेकार सा लगता है। तो मैं इस तरह से इनको पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ डेली की डेली, और पौधे के पीछे से भी साफ़ कर देती हूँ। वो क्या बरखा जो है वो कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती है। तो अगर एक दिन भी नहीं करो तो काफ़ी गंदा गंदा सा दिखने लगता है। तो मैं उसके मतलब भरोसा कम ही करती हूँ, ज़्यादातर मैं खुद ही कर देती हूँ। मैंने कहा इससे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार कहने से तो कभी कभी बुरा भी मान जाता है इंसान कि रोज़ रोज़ टोकती हैं। तो मैं ज़्यादातर नहीं बोलती हूँ, कुछ काम तो मैं खुद ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है ना, ज़्यादा मैं इतना बैठती नहीं हूँ। तो कुछ ना कुछ संग में भी करवा लेती हूँ, ताकि काम भी अच्छा हो जाता है और अपना हाथ पैर भी चलते रहते हैं। तो मैं अभी ये वाइपर चला के इसको सुखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब है। जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे ऊंचा कर दिया इन्होंने और दूसरी जगह नीचा कर दिया, तो पानी जो है वो ईज़िली नहीं निकल पाता है। तो वाइपर से ही चला के, और फिर भी उसके बाद भी वहाँ पे बिल्कुल लास्ट जो जगह है वहाँ पे पानी भर जाता है। तो जितना हो सकता है इतना मैंने कर दिया, धीरे धीरे निकलता रहेगा, बाकी पोछे से हो जाएगा। तो ये मैंने बेड वगैरह अपना ठीक कर लिए हैं, और अभी बच्चों के देखो किस तरह से फैले पड़े हैं सारे बिस्तर, सोफे वोफे के सारे कुशन वुशन। अब बेटा सो रहा है, तो अभी उसको पता नहीं है कि सारे जाग चुके हैं, क्योंकि सारे टाइम ये शोर शराबा मचाता रहता है, फिर थक जाता है, फिर सो जाता है। तो इतनी जल्दी इसकी नींद नहीं खुलती है, चाहे जितना शोर होता रहे। तो ये आराम से सो रहा है, देखो सीटी भी बज रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी वो आराम से सो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा उसके लिए। तो ये मैंने बर्तन वगैरह अपने साफ़ कर लिए हैं, और अपने जब जो रूम वगैरह हैं वो थोड़े से ठीक कर देती हूँ। वैसे मैं उठते ही बेड को ठीक कर देती हूँ। ये चादर रह गया था तय बनाना, तो चलो इसको भी मैं तय बना के रख देती हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने पहले से ही साफ़ कर दी थी। तो बच्चे क्या है, वो इकट्ठे सारे लॉबी में अपना नीचे गद्दा बिछा लेते हैं और उसके बाद वहीं सोते हैं, क्योंकि एक ही एसी ही चला रहे हैं। अभी अलग अलग एसी नहीं चला रहे। मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, सब एक जगह लेट जाओ, और फिर अपना वहीं अपना लगा लेते हैं और गपशप अपना करते करते सो जाते हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये जो है मैं बेटे के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मटर बॉयल हो चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बना के दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा टमाटर और आधा प्याज और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक हमने बॉईल करने में भी डाल दिया था, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा आमचूर या चाट मसाला, तो वो मैंने डाल दिया है, काला नमक, जीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मिला के टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो ये बॉइल्ड जो नाश्ता है बहुत अच्छा होता है, इसमें ऑयल नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्दी होता है। तो ये थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं डाल दूँगी। मैं धनिया को धुल के इस तरह से साफ़ करके और इस तरह से कागज़ में लपेट के और डब्बा बंद करके रख देती हूँ, तो उसकी लीव्स जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं, एकदम धनिया जो है एकदम फ्रेश निकलता है। तो ये उसका नाश्ता जो है वो तैयार हो गया है। देखिए ये तैयार घूम रहा है। इसका क्या है, अगर नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आता है तो ये बात नहीं करता है, बिल्कुल चुप चुप अपना काम करता रहा है। मैं समझ जाती हूँ कि अब इसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने टाइम से इसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो बस 1-1 किलो के गाल लटका लेता ही था। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा मॉर्निंग ब्लॉग। तो आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।